हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ट बनो आई मंसुल। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। चूँकि आप लोगों को पता ही होगा कि सी टेट में जितने भी पर्यावरण के कंटेंट होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आज हम कक्षा तीसरी की एनसीईआरटी कवर करेंगे, वो भी लेसन बाई लेसन। ठीक है, तो पाठ एक, जो कक्षा तीसरी का पाठ एक है, डाल डाल पर ताल ताल पर। पाठ का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो इस पाठ में ज़्यादा कुछ है नहीं कंटेंट। ठीक है, इसमें केवल जीव जंतु और पशु पक्षियों के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस पाठ से? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ में बताया गया है कि बच्चों को कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराना, ठीक है, एवं जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाना बच्चों को। ठीक है, कि बच्चों को बाहर की दुनिया से अवलोकन कराना कि पक्षी किस प्रकार के होते हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षी क्या खाते हैं, और उनके प्रति संवेदनशील बनाना जीव जंतुओं के प्रति, कि हमको किसी भी मूक प्राणी पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, उनको बेफजूल मारना नहीं चाहिए, इस प्रकार से संवेदनशील बनाना है ना। तो पार्ट एक का उद्देश्य केवल यही है, क्योंकि पिछला जो सी टेट हुआ था उसमें अब नए पैटर्न के आधार पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पाठ का नाम दे देगा कि डाल डाल पर ताल ताल पर जो पाठ है उसका उद्देश्य क्या है। तो इससे संबंधित आते हैं क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, उसकी एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस और पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, तो पाठ एक का उद्देश्य यही है। चलिए पाठ दो देखते हैं। पाठ दो का जो नाम है वो है पौधों की परी। ठीक है, पौधों की परी। इस पाठ को जब पढ़ो तो ये पता चलता है कि पौधों की परी एक खेल का नाम है। ये किसका नाम है? एक खेल का नाम है। इसमें क्या बताया गया है इस पाठ में कि बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पौधों की विविधता को महसूस कराना है। आई बात समझ में कि खेल कूद के माध्यम से विविधता को महसूस कराना है ना। ये खेल कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति पौधों की परी बन गया और कुछ साथी रहते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डर किसको फॉलो करते हैं? ये पौधों की परी का। अगर ये बोल दिया या बोल दी, है ना, लड़का या लड़की भी हो सकती है। परी का मतलब ये नहीं कि लड़की का ही खेल है ना, लड़के भी खेल सकते हैं। तो अगर इस परी ने बोल दिया कि आप पेड़ के पत्ते लेके आओ, तो इन सबको जाना होगा और कोई भी पेड़ के पत्ते लाना होगा। पत्ते वो लाना होगा जो गिरे हुए हैं, तोड़ के नहीं लाना है ना, और ला के वो कलेक्ट करेंगे। फिर परी बोल दिया कि उन पेड़ को गले लगा लो जिनके तने मोटे हैं या पतले हैं। तो इस प्रकार से ये खेल खेला जाता है। तो इस खेल का नाम पड़ा है पौधों की परी। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पाठ में कि पौधों की विविधता को समझाना। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होता होगा। नाम से ही स्पष्ट है पौधों की परी में होगा क्या, कि पौधों की विविधता को समझाना बच्चों को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मशहूर कलाकार जो हैं, कौन है? विष्णु चिंचालकर। ठीक है, चिंचालकर एक मशहूर कलाकार हैं, विष्णु चिंचालकर, जो सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। ये इस पाठ में इनका जिक्र है। तो विष्णु चिंचालकर ये वह व्यक्ति हैं जो सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये इंदौर के हैं। ठीक है, इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इस पाठ का उद्देश्य यही है कि बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाना, ताकि वे पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा कर सकें खुद में। ठीक है, पेड़ पौधों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यही इस पाठ का उद्देश्य है। ठीक है, हर पाठ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको नोट डाउन कराते जाऊंगा, हर एक पाठ का उद्देश्य बताते जाऊंगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन कौन सा है? लेसन 3। तो जो पाठ 3 में है वो है पानी रे पानी। इस पाठ का नाम क्या है? पानी रे पानी। पाठ से स्पष्ट होता होगा कि इसका उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को पानी के प्रति संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे पानी को व्यर्थ बहाएं ना और पानी का सदुपयोग करें। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। नाम से स्पष्ट है, पानी रे पानी, मतलब इसका उद्देश्य होगा पानी को व्यर्थ न बहाना, पानी का सदुपयोग करना और साथ ही साथ पानी के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना। इस पाठ में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है
जिसका नाम है छुटकी चकराई। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, छुटकी चकराई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, आपको मैं रिलेट करके बताऊँगा पेडागोजी से। ठीक है, छुटकी चकराई में क्या है थोड़ा सुनिएगा कि हिरने और छुटकी गर्मी के दिनों में एक अंकल के पास जाते हैं, तो अंकल उनको गिलास में आम का पना देते हैं। ठीक है, तो छुटकी के पास आ जाती है ये वाली गिलास, और हिरनी के पास आ जाती है ये वाली गिलास। ठीक है, ये सॉरी, हिरनी के पास आती है ये वाली गिलास, पाठ के अनुसार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और छुटकी के पास आ जाती है ये वाली गिलास। ठीक है, जो थोड़ी गोलाई में ज़्यादा होती है और बड़ी होती है। ठीक है, अब छुटकी कहती कि अंकल ने हिरने को ज़्यादा पना दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? पना, और मेरे को कम दिए हैं। ठीक है, अंकल ने बताया नहीं बेटा, ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, परंतु छुटकी मान नहीं रही है। ठीक है, तो एक आता है पेडागोजी में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक लंबे गिलास में भरा पानी को बच्चा ज़्यादा समझता है, जबकि उसी क्षमता धारण की दूसरी मोटी गिलास में रखे पानी को बच्चा समझता है कम। ठीक है, अगर वो समझ जाता है कि दोनों गिलास में क्वांटिटी या मात्रा समान है तो वो क्या है, तो ये होगा विकेंद्रीकरण। क्या होगा? विकेंद्रीकरण। ठीक है, प्याजे से संबंधित है, पेडागोजी जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप दोबारा भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो छुटकी चकराई में ये मेंशन था, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ पेडागोजी भी इसी के साथ आपको बताते चलूँ। तो इस पाठ में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इसमें खास यही है पानी रे पानी में कि बच्चों को पानी के प्रति संवेदनशील बनाना, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट है नहीं। ठीक है, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को फालतू का ज़्यादा टेंशन और बर्डन लेना नहीं है, केवल एक वीडियो देखिए और पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है कक्षा तीसरी के पाठ 4 में ये बताया गया है हमारा पहला स्कूल। ज़रा सोचिए हमारा पहला स्कूल क्या हो सकता है। हमारा पहला स्कूल होता है परिवार। क्या होता है? परिवार, जहाँ हम बोलना और अन्य सामाजिक अंतःक्रिया भी परिवार के द्वारा कर सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक वातावरण में रहते हैं। तो हमारा पहला स्कूल क्या होता है, जहाँ हर प्रकार की क्रियाकलाप सीखी जाती है, वो क्या है? परिवार। ठीक है दोस्तों, तो परिवार हमारा क्या है? पहला स्कूल है। अच्छा, इस पाठ में ये उद्देश्य बताया गया है कि परिवार की समझ पैदा करना। बच्चों में क्या करना है? परिवार की समझ पैदा करना। बच्चों में क्या करना? परिवार की समझ, और उन्हें यह ज्ञात कराना कि परिवार के सदस्य खास क्यों हैं। क्या? परिवार के सदस्य खास क्यों हैं। खास का मतलब क्या है कि पापा का क्या रोल है परिवार में, मम्मी का क्या रोल है, तो सदस्य खास क्यों हैं, ये उनको एहसास दिलाना है। तो परिवार के प्रति एक अच्छा व्यवहार निर्मित कराना है, और परिवार की समझ के साथ साथ परिवार के सदस्य की खासियत, जो खासियत है वो बच्चों में, यानी कि वो बच्चों को समझाना है। ठीक है, इस पाठ में केवल इतना ही है। अगला पाठ, पाठ 5, इस पाठ का नाम है छोटू का घर। तो पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ घर से संबंधित इसमें क्या हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? घर कैसे बनते हैं और विभिन्न जीव जंतु के घर उनके अलग अलग होते हैं, ये उनको समझाना है बच्चों को। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो विविधता, घरों की विविधता, इसका उद्देश्य है घरों की विविधता को समझाना और विभिन्न जीव जंतुओं के घरों का अवलोकन करना, बस इसका यही खास उद्देश्य है। ठीक है, 2 उद्देश्य हैं, एक घरों की विविधता समझना कि किसके घर कैसे होते हैं, क्योंकि पक्के मकान, कच्चे मकान, ठीक है, कोई झोपड़ी वाले मकान, कोई घास फूस वाले, कोई बांस के मकान, तो ये आगे हैं। ठीक है, कक्षा 4 में है कि बांस से बने घर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, असम में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं। कक्षा 3 की पुस्तक में केवल इतना ही है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि गलत है, बिल्कुल नहीं। जितना इम्पोर्टेंट है हमारे सीटेट के लिए मैं केवल उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो घरों की विविधता और विभिन्न जीव जंतुओं के घरों का अवलोकन, जैसे कि चूहे का घर क्या है, ठीक है, सांप के घर का क्या है, चिड़िया के घर का कैसा है, तो उस प्रकार के घरों का अवलोकन करना है, बस इसमें कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है कि चूहे जो होते हैं, ठीक है, उनकी देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने एवं स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र पाई जाती है, ठीक है। चूहों में, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नोट बना दूँ, चूहों में देखने की क्षमता ये क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और सूंघने और छूने और स्वाद की क्षमता ये क्या होती है, तीव्र होती है, ठीक है। ये की पॉइंट आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि चूहों में देखने की क्षमता क्या होती है भाई साहब, कम होती है, और सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता क्या होती है, तीव्र होती है चूहों में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और मैं आपको बता दूं, हालांकि वो चौथी पांचवी का है, गिलहरी के जो आगे के दांत होते हैं वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं जीवन पर्यंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6 देखते हैं अपन। पार्ट 6 का नाम क्या है, खाना अपना अपना, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट का उद्देश्य क्या है कि भोजन की विविधताओं को बताना, बच्चों को बताना या समझाना, ठीक है, भोजन की विविधताओं को समझाना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भोजन की विविधताओं को समझाना, ठीक है। विविधता से मतलब क्या है विविधता से मतलब है कि केरल के व्यक्ति क्या खाते हैं, हांगकांग के व्यक्ति क्या, ऐसा कुछ विशेष व्यंजन जो उस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे कि सांप से बना पकवान जिसको हम लिंग हू फैन बोलते हैं, वो कहाँ का फेमस है, तो आप नोट डाउन करते जाइए। हांगकांग, कहाँ का है, हांगकांग का फेमस है। हांगकांग का क्या फेमस है भाई साहब, लिंग हू फैन, लिंग हू फैन। ये किससे बनता है, सांप से बनता है, ठीक है, सांप से बना पकवान है, ठीक है, कहाँ फेमस है, हांगकांग में। दूसरा देखिए केरल में क्या फेमस है, केरल में फेमस है टेपियोका। कौन सा पकवान, टेपियोका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है कि लिंग हू फैन कहाँ का फेमस पकवान है, या हांगकांग में कौन सा प्रसिद्ध पकवान खाया जाता है, या लिंग हू फैन किससे बनता है। तीन चार प्रकार के प्रश्न केवल इस पॉइंट से बनते हैं कि लिंग हू फैन कहाँ का फेमस है, आपको पता है हांगकांग का फेमस है, ठीक है, हांगकांग में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, तो लिंग हू फैन प्रसिद्ध है। अच्छा, लिंग हू फैन किससे बनता है, तो सांप से बनता है, ठीक। केरल में क्या प्रसिद्ध है, तो टैपियोका, केरल में क्या प्रसिद्ध है, टैपियोका। अच्छा, कुछ पॉइंट और मेंशन थे एनसीईआरटी में, देखिएगा जरूर, जैसे कि कश्मीर में क्या फेमस है, कश्मीर में फेमस है सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है, क्या है, सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है, ये फेमस पकवान है, कहाँ का, कश्मीर का, ठीक है। चौथा, गोवा में क्या है, गोवा में भी सेम, बस सरसों के तेल की जगह यहाँ पे क्या जाता है, नारियल का तेल, ठीक है, नारियल के तेल में बनी मछली फेमस है, ठीक है। ये ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, अभी रट लीजिए। हांगकांग का प्रसिद्ध लिंग हू फैन किससे बनता, सांप से बनता। केरल का टैपियोका, ठीक है, देखिए केरल में आगे का आता है और टैपियोका में लास्ट में का आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि केरल में क्या है, टैपियोका। कभी कभी हो सकता पूछ ले, कश्मीर का फेमस तो सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। अच्छा, प्रश्न ऐसे आ सकता है, तो प्रश्न सुनिएगा कि सोनू उस जगह जाती है जहाँ पे सरसों के तेल में बनी मछली के पकवान प्रसिद्ध हैं, तो अब आपको बताना कि वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है, वह है कश्मीर, ऐसा आ सकता है। या फिर हो सकता है रमेश को टैपियोका पसंद है, तो टैपियोका किस जगह का प्रसिद्ध पकवान है, तो केरल का प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं,
ठीक है, तो पार्ट 6 में फिलहाल इतना ही था। चलिए पार्ट 7 की ओर चलते हैं। तो पार्ट 7 का नाम क्या है? बिन बोले बात। ठीक है, इस पार्ट में कुछ ज़्यादा कंटेंट था नहीं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। केवल एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट था इस पार्ट का, उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षमताओं वाले साथी से कुछ सीख पाना। जैसे कि अब किसी को पियानो बजाना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को चित्रकारी पसंद है, तो उनकी क्षमताओं को हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न क्षमताओं वाले साथियों से कुछ सीखना, इसका ये उद्देश्य है। और जो मूक एवं श्रवणहीन है उनके प्रति संवेदनशील बनना, ये इस पार्ट का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को पार्ट 7 क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये देखिए पार्ट का नाम है बिन बोले बात, यानी कि इशारों ही इशारों में बात करना। और इशारों इशारों में कौन बात करता है? ये तो जो मूक है और जो श्रवणहीन है, ठीक है, वही बात करते हैं। तो आपको इस पार्ट के नाम से ही पता चलता होगा कि हमको किन के प्रति संवेदनशील होना है, बच्चों को किन के प्रति संवेदनशील बनाना है, और अपने साथियों से, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते पर वो तबला अच्छा बजा देते हैं, ठीक है, वो पियानो अच्छा बजा लेते हैं, और जो सुन नहीं पाते वो चित्रकारी अच्छा कर सकते हैं या फिर अन्य चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के हमको विभिन्न क्षमताओं वाले साथियों से कुछ सीखना है बच्चों को, और मूक एवं जो श्रवणहीन है उनके प्रति क्या होना है? हमको संवेदनशील होना है, यानी मतलब कि बच्चों को संवेदनशील बनाना है। ठीक है, तो ये पार्ट 7 का उद्देश्य था। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पार्ट 8 में क्या है? पार्ट 8 का जो नाम है वो क्या है? पंख फैलाए उड़ते जाएं। पार्ट 8 का नाम क्या है? पंख फैलाए, पंख फैलाए उड़ते जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ गया कि पंख फैलाए, पंख किन के होंगे भाई? पक्षियों की। तो पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है? पाठ का उद्देश्य है कि पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। ठीक है, और उड़ते जाएं, तो पंख फैलाएं उड़ते जाएं, तो हो सकता है विभिन्न पक्षियों के विषय में बता रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों का अवलोकन भी करना, उनके गुणों को जानना। कौआ कैसे बोलता है, कौआ और कोयल कैसे बोलती है, वो गुण हो गया। ठीक है, कौन से पक्षी किस प्रकार के घर बनाते हैं, ये 5वीं में है, तो ज़रूर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दर्जन पक्षी का घोंसला कैसा होता है। ठीक है, गौरैया चिड़िया कहाँ घोंसला बनाती है, कबूतर कहाँ घोंसला बनाता है, कौवे सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाता है। तो कुछ इससे संबंधित मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कक्षा तीसरी की एनसीईआरटी थी, इसलिए कुछ शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में है। तो पाठ 8 का उद्देश्य यही है, पक्षियों के गुणों की समझ पैदा करना है बच्चों में, पक्षियों के प्रति रुचि जागृत करना है एवं उनके गुणों का अवलोकन करना है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी, उसमें पूरी पार्ट यानी कि क्लास 3 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।